स्पेन ने जिस तरह कल फाइनल में खेल दिखाया वह प्रशंसनीय है। वह उसके स्टाइल के ही अनुरूप था। जितने मैच उसने खेले हैं 2026 में कई देशों के खिलाफ, केवल एक देश था बेल्जियम जो स्पेन के खिलाफ गोल कर सका। पूरे टूर्नामेंट में स्पेनिश गोलकीपर ने केवल एक गोल खाया। अब सोचिए, इतना बड़ा विश्व कप, कोई टीम मात्र एक गोल खाई है शुरू से लेकर फाइनल तक। केवल बेल्जियम ही एक देश था। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। अर्जेंटीना जो पूर्व विश्व विजेता थी, एक भी गोल नहीं कर पाई। मेसी का जादू नहीं चला। तो स्पेन का जो फुटबॉल है वह सबसे स्टाइलिश है, अलग है। स्पेन का जो युवा टीम है और अर्जेंटीना का जो अनुभवी टीम है, अनुभव और जो युवा का जो कॉम्बिनेशन था, अनुभव और युवा के बीच ये खेल था और इसमें युवा टीम ने जीत लिया इस मैच को। अर्जेंटीना एक भी गोल नहीं कर पाई। एक्स्ट्रा टाइम तक मैच चला। 125 मिनट तक मैच हुआ और 106वें मिनट में एफ टोरेस ने गोल किया। एफ टोरेस शुरू के एकादश में शामिल नहीं थे। उन्हें सब्स्टिट्यूट प्लेयर की तरह उन्हें फील्ड में उतारा गया और 106वें मिनट में गोल एफ टोरेस ने किया। एफ टोरेस एक अनुभवी स्ट्राइकर हैं स्पेन के। स्पेन अपने कलात्मक फुटबॉल, छोटे छोटे पासों के लिए जाना जाता है। वह छोटे छोटे पास करके गेंद को आगे लेकर बढ़ते हैं और छोटे छोटे पास करके वह विपक्षी टीम को बीट करते हैं, उनके खिलाड़ियों को, उनके डिफेंस को तोड़ते हैं छोटे छोटे पास करके। इसीलिए स्पेन जीत का हकदार था। अर्जेंटीना जैसे विश्व विजेता टीम को उसने एक भी गोल नहीं करने दिया। स्पेन 2010 में भी 1-0 से जीता था फुटबॉल और इस फाइनल को भी 2026 में भी 1-0 से जीता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रॉफी प्रदान किया स्पेनिश खिलाड़ियों को। न्यू जर्सी में यह मैच खेला गया भारतीय समय अनुसार रात को 12:30 बजे, जब सभी भारतवासी सो रहे थे। केवल कुछ फुटबॉल लवर्स और प्रशंसक ही जाग रहे थे। विशेषकर असम में और मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में भारत के नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल काफ़ी लोकप्रिय है। उत्तर पूर्व के लोग जाग रहे थे। भारत में यह प्रसारण सीधा सभी स्पोर्ट्स चैनल पर फ्री था। डीडी फ्री डिश पर फ्री दिखाई दे रहा था और लगभग पूरा धरती इस समय केवल एक ही मैच फाइनल देख रहा था, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। मेसी 39 ईयर्स के हो गए हैं। संभवतः उनका आखिरी फीफा वर्ल्ड कप है और जबकि स्पेनिश के युवा खिलाड़ियों ने लगातार अर्जेंटीना के दूसरी बार जीतने का सपने को तोड़ दिया। स्पेन के जो फुटबॉल है वह बहुत ही तेज और छोटा पास और तेज। अपने तेजी और छोटे छोटे पासों की वजह से स्पेन के खिलाफ कोई टीम गोल नहीं कर पाती। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने
एक ही गोल खाया, वो था बेल्जियम के खिलाफ। तो स्पेन को बहुत सारी शुभकामनाएं, उसने अर्जेंटीना को पराजित कर दिया। स्पेन यूरोप महाद्वीप का किंग है, फुटबॉल किंग है, जबकि अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का बहुत ही मजबूत देश है फुटबॉल के। ब्राज़ील के साथ, चूँकि ब्राज़ील नॉकआउट में बाहर हो गया, तो अर्जेंटीना प्रमुख दावेदार था और पहले का विश्व चैंपियन भी है, किंतु इस बार उसे ट्रॉफी हाथ नहीं लगी। बहुत सारा अर्जेंटीना के फैन अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेडियम में आए हुए थे और मैच देखने में, टीवी में देखने पर पता चल रहा था कि उनकी संख्या स्पेनिश प्रशंसकों से ज़्यादा है। स्पेन के अपेक्षा अर्जेंटीना एक बड़ा देश है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल्कुल करीब है। स्पेन के दर्शकों को अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका जाना होता है, तो इसलिए किराया अधिक लगता है। तो केवल जो अमीर स्पेनिश लोग हैं, जो उतना बजट को वहन कर सकते थे, वही अमेरिका में जहाज़ के माध्यम से गए, जबकि अर्जेंटीना के लोग बस के द्वारा भी जा सकते हैं, क्योंकि मध्य अमेरिका कनेक्टेड है दक्षिण अमेरिका से और करीब भी है। हवाई यात्रा भी कम डिस्टेंस पे है, दक्षिण अमेरिका के से उत्तरी अमेरिका से दूर नहीं है। इसीलिए अर्जेंटीना में जनसंख्या अधिक होने के कारण, दूरी कम होने के कारण अर्जेंटीना के प्रशंसक स्टेडियम में ज़्यादा थे, जबकि स्पेन के प्रशंसक कम थे। फिर भी जितने भी थे बहुत ही उत्साहित थे। मैच और उनके चेहरे देखने वाले थे, बहुत ज़्यादा गर्व से अपने टीम को सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा अनुशासन में मैच देख रहे थे। इतना पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था न्यू जर्सी का, फिर भी एक बार भी अनुशासनहीनता देखने को नहीं मिली। यूरोप के जो दर्शक होते हैं वह बहुत ही अनुशासन में रहते हैं और फुटबॉल के बैठे बैठे बने जगह पे वह प्लेयर को उत्साहवर्धन करते हैं। तो बहुत ही अच्छा मैच था और बहुत सारे भारत के लोगों ने इस मैच को देखा, बहुत कुछ सीखा। भारत में फुटबॉल अभी उभर रहा है। बहुत साल हो गए भारत फीफा वर्ल्ड कप में कभी नहीं खेला और अब आगे भविष्य में क्या होगा, क्या भारत कभी क्वालिफाई कर पाएगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए, यही चिंतन करने की बात है। हर साल ऐसा होता था कि 32 देश भाग लेते थे। इस बार इस संस्करण में 48 देशों ने भाग लिया। देश के कोटा को बढ़ाया गया, फिर भी भारत उसमें अपनी जगह नहीं बना पाया कि वह 48 कंट्री में शामिल हो सके और फीफा वर्ल्ड कप का भी मैच खेल सके। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है और वहाँ के टॉप 11 प्लेयर फुटबॉल के नहीं हो पा रहे हैं कि हम फीफा वर्ल्ड कप खेल सकें, जबकि स्पेन की जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश से भी कम है। ऐसा देश फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। कहीं ना कहीं भारत में माहौल की कमी है, फुटबॉल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फुटबॉल में और ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, कोचिंग स्टाफ की कमी है और लगन और मेहनत की कमी है। ये सारी चीज़ें
जैसे जैसे मजबूत होंगी, भारत भी आने वाले समय में हो सकता है कि क्वालिफायर खेले, फुटबॉल क्वालिफाई कर जाए फीफा वर्ल्ड कप के लिए। फिलहाल स्पेन को बहुत सारी बधाइयाँ।